Hello dear friends, welcome to Padhai Se Dosto YouTube channel. In today's video session, we are going to discuss about the some questions from question booklet of level 2 exam, which is conducted by Department of Atomic Energy for the junior purchase assistant and junior storekeeper post. Okay, so this is a descriptive test, that is a level 2 exam carrying 100 marks, and time duration for this particular exam is 180 minutes, means 3 hours. Okay, so we have already discussed some questions from this question paper in our previous video sessions. If you didn't watch those video session, then I will recommend you to watch those video session first. You will get the link of those video session in description box below. Okay, so we have already covered the essay writing, letter writing, pressay writing, comprehension, change the voice, spelling correction, sentence correction. Okay, so all these topics we have already covered. There is one more topic, that is a direct to indirect and indirect to direct speech conversion, that I will bring in separate video session. Okay, so today we will do the four questions from 10 to 13. So question number 10 from this question paper is as follows. So you have to transform the sentence as directed. Okay, सो देर आर फ्यू क्वेश्चंस गिवन ओवर हियर. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, कुछ सेंटेंस दिए हैं, उसको अफर्मेटिव टू निगेटिव, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, मतलब जैसा उन्होंने बताया उस तरीके से उसको चेंज करना है. ओके, तो 5 क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए. ऐसे 5 मार्क के 5 सवाल है. देखते हैं पहला सवाल. न्यूयॉर्क इज द रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड. न्यूयॉर्क विश्व का सबसे अमीर शहर है. तो इसको अफर्मेटिव टू निगेटिव करना है. देखो, जब अफर्मेटिव टू निगेटिव करना होता है तो क्या क्राइटेरिया होता है कि जो सेंटेंस दिया है उसका मीनिंग भी ना चेंज हो और वो निगेटिव भी बन जाए. मतलब उस सेंटेंस को हमें निगेटिव भी करना है लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. तो ये बेसिक क्राइटेरिया होता है. तो कैसा करेंगे आप? देखो यहाँ पे, न्यूयॉर्क इज नॉट पुअरेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड. ऐसा अगर आप लिखते हो तो उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होता और वो सेंटेंस भी निगेटिव हो जाता है. राइट, क्योंकि इसमें नॉट आ गया है और ये रिचेस्ट का हमने पुअरेस्ट अपोजिट वर्ड डाल दिया है यहाँ पर. सो इट इज़ अफर्मेटिव टू निगेटिव. न्यूयॉर्क इज द रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, उसका निगेटिव करना है लेकिन सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. सो इट इज़ अ न्यू, द सेंटेंस विल बिकम न्यूयॉर्क इज नॉट अ पुअरेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड. ओके, आई होप you got the point. Let's move toward the next one. He was a patriot to do such a noble deed. Okay, सो इसको आपको असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना है. ओके, इंट्रोगेटिव मतलब क्या? आपको उसको प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है. ओके, टू इंट्रोगेट समथिंग मीन्स व्हाट? टू आस्क समथिंग, टू इन्वेस्टिगेट समथिंग, टू इंट्रोगेट समथिंग, सवाल पूछना. ओके, सो ही वॉज अ पैट्रियट टू डू सच अ नोबल डीड. कैसा आएगा? इसको आपको प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है. सो यहाँ पे वर्ब क्या है? was. Okay, it is a past tense, right? So you have to use this helping verb ahead and you have to frame a question. Was he a patriot to do such a noble deed? आप ऐसा ही पूछोगे ना सवाल. Was he a patriot to do such a noble deed? Question mark. So this is a interrogative sentence, right? Then third one, man is indeed a wonderful piece of work. इसको assertive से exclamatory बनाना है. exclamatory मतलब उद्गारवाचक. ओके, सो ये एक असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है. इसको आपको उद्गारवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है. तो कैसा करेंगे आप? तो उसके भी कुछ बेसिक रूल्स होते हैं. जब भी कोई अ वंडरफुल और इस तरीके का कुछ उसमें वर्ड आता है तो हम व्हाट यूज करते हैं, राइट, उसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए. तो देखते हैं कैसा ये. व्हाट अ वंडरफुल पीस ऑफ वर्क मैन इज. तो इस तरीके से इसका एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनेगा और बाद में एक्सक्लामेशन मार्क देना बहुत जरूरी है. अगर आप ये एक्सक्लामेशन मार्क पुट नहीं करते, सो दैट सेंटेंस डोंट हैव एनी मीनिंग. ओके, सो दिस इज रूल फॉर द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. ओके, व्हाट अ वंडरफुल पीस ऑफ वर्क मैन इज. तो इसका एक्सक्लामेटरी इस तरीके से होगा. ओके, ये इंडिड शब्द आपको ड्रॉप कर देना है यहाँ से. ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट वन. नो अदर फ्रूट इज एज स्वीट एज द मैंगो. दूसरा कोई स्वीट मैंगो जितना मीठा होता नहीं है. तो इसको आपको क्या करना है? पॉजिटिव टू कंपैरेटिव. ओके, आपने पढ़ा होगा अलग अलग डिग्रीज होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री. ओके, तो आपको कंपैरेटिव डिग्री में उसको कन्वर्ट करना है. सो कैसा करोगे? मैंगो इज मोर स्वीटर देन एनी अदर फ्रूट. नो अदर फ्रूट इज एज स्वीट एज मैंगो मतलब क्या है कि कोई ऐसा फल नहीं है कि आम जैसा वो स्वीट हो.
आम जितना वो स्वीट हो, इसका मतलब क्या है, आम किसी दूसरे फल से ज़्यादा मीठा है या स्वीट है, तो वही आप कैसे बताओगे, मैंगो इज मोर स्वीटर देन एनी अदर फ्रूट। ओके, सो दिस इज अ comparative degree of the given sentence. Okay, hope it is clear to you. The next one, horse is a faster than any other animal. Okay, uh, घोड़ा एक बहुत वेगवान प्राणी है किसी अन्य प्राणी के कंपैरिजन में। ओके, तो इसको आप मतलब एक ऑलरेडी कंपैरेटिव है, इसको कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव बनाना है। सुपरलेटिव मतलब क्या, हॉर्स इज द मोस्ट सुपेरियर एनिमल, तो ऐसा आपको बताना है उस सेंटेंस में से, तो इस तरीके से उसका फॉर्म करना है। तो कैसे करोगे, हॉर्स इज द फास्टेस्ट एनिमल, सिंपल है। हॉर्स इज अ फास्टर देन एनी अदर एनिमल, इसका मतलब क्या हुआ, हॉर्स हॉर्स इज अ फास्टेस्ट एनिमल ना, हॉर्स सबसे वेगवान दौड़ने वाला प्राणी है। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि नहीं सर, चीता भी होता है, हरिन भी होता है, लेकिन वी आर जस्ट कंसिडरिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस ओनली, सो डोंट गो इनटू very what we can say, into reality, or whatever you are whatever knowledge you have regarding the animal kingdom. You just have to concentrate on this particular sentence, horse is a faster than any other animal. Okay, तो इसका सुपरलेटिव कैसे बनाओगे, हॉर्स इज अ फास्टेस्ट एनिमल। ओके, फास्टेस्ट इज अ सुपेरियर डिग्री ना, ही इज अ फास्टेस्ट बॉलर, ऐसा जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, वो जो बंदा है वो फास्टेस्ट है, मतलब क्या, उससे फास्टर कोई हो ही नहीं सकता ना, ऐसा वो है फिलहाल। सो दैट्स वाई हम ये सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, फिल अप द गैप इन प्रेपोजिशंस। ओके, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए है, आपको प्रेपोजिशन उसमें फिल करना है, अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन फिल करने। तो 5 सवाल 5 मार्क के लिए, देखो हर एक सवाल 1 मार्क का है। पहला है, अ हेवी फाइन वॉज इन्फ्लेक्टेड डैश डैश हिम फॉर ब्रेकिंग द ट्रैफिक रूल। ओके, बहुत सख्त फाइन लगाया जाता है अगर कोई ट्रैफिक रूल ब्रेक करता है तो क्या आएगा यहाँ पे, इन्फ्लिक्टेड ऑन आएगा ना। सो अ हेवी फाइन वॉज इन्फ्लिक्टेड ऑन हिम फॉर ब्रेकिंग द ट्रैफिक रूल। ओके, तो इस तरीके से आपको प्रेपोजिशन यूज कर प्रेपोजिशन का यूज करना है जो कि अप्रोप्रिएट हो उस सेंटेंस के हिसाब से। बाद में देखो, ही एंडोर्ड डैश डैश टैलेंट्स। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ने बाय पुट किया होगा, लेकिन ये गलत है। बाय इज नॉट अ प्रॉपर प्रेपोजिशन, सो इट इज अ विथ, ही इज एंडोर्ड विथ टैलेंट्स। ओके, तो इस तरीके से ये आएगा। एंडोर्ड का मतलब क्या है कि एक परिपूर्ण होना उस चीज से। ओके, सो ही इज एंडोर्ड विथ टैलेंट, वो किसी मतलब हम बोलते हैं ना, ही इज अ परफेक्टली ट्रेन पर्सन, ही इज एंडोर्ड विथ प्रॉपर स्किल्स, लाइक दैट ही इज एंडोर्ड विथ टैलेंट्स। ओके, सो आई इंटरेस्टेड हिम डैश डैश द थिंग। ओके, ये थर्ड सेंटेंस है यहाँ पे, आई इंटरेस्टेड हिम फॉर द थिंग, राइट। मैंने उस वजह से उसके ऊपर विश्वास किया। ओके, तो मैंने उस वजह से, फॉर फॉर दैट थिंग आई बिलीव्ड हिम और आई इंटरेस्टेड हिम, सो आई इंटरेस्टेड हिम फॉर द थिंग, सो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर आएगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू हाउ टू यूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस। उसके बाद है फोर्थ वन, माइनर्स आर एक्सक्लूडेड डैश डैश द लिस्ट ऑफ वोटर। सो फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वोटर, जो माइनर होते हैं मतलब 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनको वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता, राइट। सो दिस सेंटेंस शुड यूज फ्रॉम एज अ appropriate preposition in it. So minor are excluded from the list of voters. Okay, the next one, they are murmuring dash dash their low wages. Okay, so यहाँ पे देखो, मरमरिंग मतलब क्या, ऐसे कुछ करना, या जो भी सपोज कोई लोग काम करते हैं किसी जगह पे, अगर उनके वेजेस कम है तो वो क्या करते हैं, उनके मालिक के सामने तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब वो कहीं खाना खा रहे होंगे या कोई अन्य काम कर रहे होंगे या ट्रैवलिंग में होंगे, तो वो चालू रहता है उनका कुछ ना कुछ वेजेस, उनके जो भी वेजेस है उसके रिलेटेड चर्चा चालू रहती है, कुछ ना कुछ उनकी कुछ बात कुछ बू हाँ, मतलब उनकी कुछ ना कुछ बातें चालू रहती है, राइट। सो उसको मरमरिंग कहा जाता है। सो इट्स नॉट ड्यू टू, यहाँ पे नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रॉपर वर्ड आएगा, अबाउट, दिस इज अ प्रेपोजिशन। ओके, सो दे आर मरमरिंग अबाउट देयर वेजेस, अबाउट देयर लो वेजेस। ओके, अबाउट मीन्स च्या बद्दल। ओके, किसी चीज से रिलेटेड। ओके, तो
like this preposition sounds over here. Okay, let's move towards the next question. राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग. ओके, तो ये यहाँ पे जो भी वर्ड्स दिए इसके एंटोनिम आपको लिखने हैं. 5 वर्ड्स है, हर एक के लिए 1 मार्क है, तो टोटल 5 मार्क का ये सवाल है. सो पहला है पैसिफिक. ओके, सो इसका एंटोनिम क्या है देखो. होस्टाइल. पैसिफिक मीन्स व्हाट? एक किसी चीज से अनुकूल होना या किसी चीज से एक एग्री, मतलब एक अनुकूलता दिखाना किसी चीज के प्रति. सो इट्स अ पैसिफिक टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट. सो इसके अपोजिट क्या होगा? होस्टाइल, एग्रेसिव, बेलीजेरेंट और वार्म एंगरिंग, वार्म ऑनगोरिंग. तो इस तरीके से ये 4 अलग अलग वर्ड्स है जो कि पैसिफिक के एंटोनिम है. उसके बाद है इग्नोमिनी. सो ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसका डिफिकल्ट है, तो उसका अपोजिट वर्ड है हॉनर. ओके, ये किसी को आप इग्नोर करते हो ना या डिसरिस्पेक्ट करते हो, सो इस हिसाब से ये वर्ड है. इसका अपोजिट क्या है? किसी को आदर देना, उसको सम्मान देना, टू ऑनर समथिंग, राइट. सो हॉनर यहाँ पे आएगा. मिर्थफुल. ओके, मिर्थफुल मतलब क्या? थोड़ा सा ऐसा आह्लाददायक या उत्साहवर्धक कुछ होता है तो उसे मिर्थफुल बोला जाता है. तो उसका अपोजिट क्या होगा? दुखी या मिजरेबल, राइट. सो लाइकवाइज इस तरीके का ये उसका अपोजिट है, मिजरेबल और डिजेक्टेड. ओके, उसके बाद है डेप्रिकेट. ओके, सो डेप्रिकेट मतलब किसी की निंदा करना या किसी की मतलब बुराई करना, डेप्रिकेट या नीचा दिखाना. उसका अपोजिट है प्रेज, किसी की प्रशंसा करना या उसको मतलब एक थोड़ा अप्रिशिएट करके बताना, राइट. सो उसका अपोजिट है प्रेज. उसके बाद है डुवियस. डुवियस मीन्स धूर्त. कोई ऐसा इंसान होता है देखो, वो मतलब गलत रास्ता अपना के कुछ काम करने में विश्वास रखता है, सो डुवियस बोला जाता है. तो उसके अपोजिट क्या होगा? ट्रस्टवर्दी, सर्टेन, डेफिनाइट, ओके, डिसाइसिव और क्लियर. तो ये उसके एंटोनिम्स है. ओके, डुवियस मतलब धूर्त, उससे अपोजिट क्या होगा? ट्रस्टवर्दी होगा, राइट. ही मेड मनी बाय डुवियस मीन्स. ओके, उस बंदे ने बहुत पैसा कमाया लेकिन डूवियस मीन्स से कमाया, मतलब क्या? जो दूर तरीके से उसने वो पैसा कमाया है, राइट. इट इज़ नॉट अ लॉफुल वे टू अर्न द मनी बट ही मेड मनी बाय डूवियस मीन्स. ओके, आप आई होप आपको ये समझ में आया होगा. मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपके लिए रखा है डूवियस का मतलब समझाने के लिए. ओके, उसके बाद नेक्स्ट सवाल है लास्ट वन. मेंशन द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे जो भी दिया है उसका अपोजिट जेंडर वर्ड आपको यहाँ पे बताना है. यहाँ पे 5 वर्ड है, उन पांचों के अपोजिट जेंडर बताने हैं. हर एक वर्ड 1 मार्क के लिए, ऐसा 5 मार्क यहाँ पे देखो. लेपर्ड. ओके, लेपर्ड का क्या है अपोजिट जेंडर वर्ड? लेपर्डीज. ओके, लेपर्डीज. तो इस तरीके से उसका है स्पेलिंग. स्टैग का होता है हिंड. ओके, उसके बाद ड्रेक. ड्रेक मतलब एक मेल डक जो होता है ना, बतख, उसको ड्रेक बोलते हैं, तो उसका आएगा फीमेल डक. ओके, उसको एक प्रॉपर वर्ड मिला नहीं मुझे, मैंने वो ढूंढने का प्रयास किया. अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. बट ड्रेक का अपोजिट है फीमेल डक. उसके बाद है जैकास. ओके, तो जैकास का होता है जेनेट और जेनी. ओके, तो इस तरीके से उसके अपोजिट जेंडर वर्ड है. और स्टेलियन, उसका है फीमेल हॉर्स. स्टेलियन मीन्स मेल हॉर्स और उसका आएगा female horse, stallion ka opposite gender. So guys, in this way we have discussed all the questions over here. We just left with now the direct and indirect speech conversion, so I will made a separate video on that particular topic. So stay tuned with this analysis series for this junior purchase assistant and junior shopkeepers exam conducted by Department of Atomic Energy. Hope you enjoy the session. If you enjoy the content, do like the session, share with your friend, and don't forget to subscribe our YouTube channel so you will get the notification of upcoming video session on time. So friend, thank you for your time and have a great day. See you soon in our next video session.